बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एन 24 न्यूज एचडी के साथ मैं हूँ अरीज नदीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं। अनाउंसमेंट बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात होगी थी पिपला की, जहाँ पर अजीजुर रहमान की क़यादत में जश्न आज़ादी और मार्के हक के सिलसिला में रैली निकाली गई। अब्दुल क़य्यूम मुस्लिम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिविजनल नायब सदर, टिकट होल्डर, NA 90 कोऑर्डिनेटर, इलेक्शन मुहिम हल्का PP 87 राना अजीजुर रहमान की क़यादत में वहाँ भचरा आबाद कस्बा में जश्न आज़ादी और मार्के हक रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें नौजवानों, बच्चों और बूढ़ों और हर मकाद फिक्र के लोगों ने जोशो खरोश से हिस्सा लिया। कौमी परचमों की बहार ने रैली को चार चांद लगाए। रैली के अख्ताम पर राना अजीजुर रहमान ने शुरका का शुक्रिया अदा किया। जिला मियांवाली की सबसे बड़ी जश्न आज़ादी रैली बनाने पर नौजवानों को मुबारकबाद पेश की। हजारा के शहर बटग्राम की बात करते चले, जहाँ पर सैलाबी रैला आ गया, जिसके अंदर 40 अफराद बह गए, 9 लोगों की लाशें निकाली गई हैं। इसी हवाले से मजीद अहवाल जान लेते हैं तनवीर अहवान से। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या बटल की हदूद में पेश आया है। शमलाई दूध पट्टी बटग्राम का जो इलाका है, वहाँ से जो लाशें हैं वो निकाली गई हैं, जहाँ पर क्लाउड ब्रस्ट आने से सैलाबी रेले की वजह से आज 40 से ज़ायद जो अफराद हैं इस सैलाबी रेले में बह गए हैं। इनमें से 9 अफराद की जो लाशें हैं वो निकाल ली गई हैं, जबकि बाकी जो अफराद हैं उनको ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बह जाने वाले अफराद में सियाह मकामी ख़वातीन, बच्चे और दीगर लोग शामिल हैं। ज़िली इंतज़ामिया, डिप्टी कमिश्नर पुलिस और रेस्क्यू के एहलकार जाए वक़ूआ पर मौजूद हैं। इलाका माहिदीन का कहना है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो हंगामी बुनियादों पर जो इमदाद है वो फराम करे। जी, नौशहरा में जश्न आज़ादी की मुनासबत से अफसरान की जानिब से जेल का दौरा किया गया। मोहम्मद शराज खट्टर की रिपोर्ट के मुताबिक जश्न आज़ादी पाकिस्तान के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल सारा तवाब, तहसील म्युनिसिपल ऑफिसर जहांगीरा शाहाना सिकंदर और एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर मदीहा ने 78वें यौम आज़ादी पाकिस्तान की खुशियों में सब जेल नौशहरा के कैदियों, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल नौशहरा के मरीजों और इनके तीमारदारों को शरीक किया। जिले इंतजामिया के खवातीन अफसरान ने सबसे पहले सब जेल नौशहरा का दौरा किया, वहाँ के कैदियों में मिठाइयाँ तकसीम की, जश्न आज़ादी की मुबारकबाद दी। बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल नौशहरा का दौरा किया, मरीजों और इनके तीमारदारों में भी मिठाइयाँ तकसीम की, ताकि यौम आज़ादी की खुशियों में सबको यकसा शरीक किया जा सके। सांगढ़ की बात करते चले, जहाँ पर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सहलम बड़ी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस हवाले से जुलूस और मरकजी इमाम बाग गाँव और गलियों से बरामद हुए, जो कि अपने रवायती रास्तों से होते हुए पाकिस्तान प्रेस क्लब सांगढ़ पहुंचे। मजीद इसी पर तफसीलात जान लेते हैं वारिस अली रेहान से, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी, मैं इस टाइम मौजूद हूँ पाकिस्तान प्रेस क्लब के सामने। मुल्क भर की तरह सांगढ़ में भी यौम आशूरा 40वें का जुलूस पाकिस्तान प्रेस क्लब सांगढ़ में बरामद हुए हैं। और सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो सिक्योरिटी बहुत ही सख्त की गई है। तो आइए हम मज़ीद जानते हैं इनका क्या कहना है। नफरी 146 माण्हू हिते तैनात आहिनि, जंहिंमें ट्रैफिक वारा बि आहिनि, SHO साहब आहिनि, ऑफिसर साहब आहिनि ऐं स्काड बि आहिनि, SSP साहब जो जेके स्काड उहे बि आहिनि। नफरी माशाल्लाह काफ़ी ऐं सिक्योरिटी तमामु सख़्तु ऐं सुठी रखी वई आहे। अदा जी त अरबैन इमाम हुसैन जो 40 जो जुलूस अॼु रवंदो आहे। हैदरी इमाम बारगाह खां हींअर हुसैन इमाम बारगाह ताईं जुलूस रवंदो आहे। मातमी दस्ता लबैक या हुसैन जे सदान सां जुलूस अज़ादारी शुरू आहे। सिक्योरिटी जे हिसाब सां SSP सांगढ़ आबिद बलोच फुल प्रूफ सिक्योरिटी ॾिनी आहे। DC साहब जे हिकमत सां म्यूनसिपल चेयरमैन सफ़ाई सुथराई जे हवाले सां फुल सफ़ाई सुथराई कई आहे। लबैक या हुसैन जे नारनि सां जुलूस पंहिंजे रूट सां रवंदो आहे। हींअर हुसैनी इमामबाग में नमाज़ ज़ोरैन खां पोइ वापसी जुलूस वापसि हैदरी इमाम बारगाह ॾे रवाना थींदो, जंहिंमें ज़ंजीरनि जो मातम थींदो, गुर ज़ंजीर जो मातम थींदो। उन खां पोइ वापसि जेको सो हैदरी इमाम बारगाह ॾे रवाना।
दीना में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुलाजमीन के साथ जुल्म और ज्यादती की इंतहा हो गई। वर्कर्स ने एहतजाज शुरू कर दिया। मजहर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक मेन चौक और फैमिली पार्क सामने अमले का एहतजाज। HR पहले भी कई बार गालम गलोच और नाजेबा अल्फाज बोल चुका। वर्कर्स का इल्जाम सुपरवाइजर उस्मान ने बताया कि HR ने फोन करके गालियां दी। कहता है कि तुम्हारे बंदे काम नहीं कर रहे, जबकि मेरे बंदे अपनी ड्यूटी पर मौजूद थे। मैंने बार बार कहा कि आप आके चेक कर लें, इसके बावजूद भी मुझे गालियां दी गई। यह गरीब वर्कर्स के साथ जुल्म ज्यादती करता है। कहा हर वक्त नौकरी से निकलवाने की धमकियां देता है। ये मेरी जगह अपने साले को भर्ती करना चाहता है। मजीद कई वर्कर्स ने बताया कि हमसे मुहर्रम उल हराम के दिनों में ओवर टाइम भी लगवाया गया और मुख्तलिफ त्योहारों या किसी जलसा जुलूस की शक्ल में हमसे ओवर टाइम लगवाया जाता है, जिसके पैसे हमें नहीं दिए जाते। लिहाजा नए आने वाले HR को फारिग किया जाए। वज़ीर आला पंजाब नोटिस लें। चंद आदम की बात करते चले, जहाँ पर जश्न आजादी के मौका पर सहाफी शाहनवाज खासकेली का भाई लापता हो गया। 24 घंटे गुजर जाने के बावजूद भी भाई बाजियाब न हो सका। मीडिया क्लब चंद आदम के रुकन नौजवान सहाफी शाहनवाज खासकेली का भाई गुलनवाज खासकेली अचानक लापता हुआ, जो 24 घंटे गुजर जाने के बावजूद भी बाजियाब न हो सका। इसी सिलसिला में सहाफी शाहनवाज खासकेली ने शिकवा किया। कहा कि हमें इत्तला मिली है कि मेरे भाई को CIA सांगड़ ने उठा लिया है। कहा कि मेरे भाई की आखिरी लोकेशन चंद आदम के बेरानी रोड पर थी, जहाँ से वो लापता हुआ और इसके बाद उसका नंबर मुसलसल बंद आ रहा है। इनका कहना था कि ये सब कुछ मेरी जानिब से मनशियात फरोशों और जायम पेशा अफराद के खिलाफ सच लिखने की वजह से किया गया। SSP सांगड़ से मुतालबा किया कि भाई को फौरी तौर पर बाजियाब कराएं। चंद्रादम में शोहदाए करबला हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शालम के सिलसिला में मरकजी मातमी जुलूस निकाली गए और मजलिस इज़ाफ़ी मुनक्किद की गई। शाहनवाज खासकेली की रिपोर्ट के मुताबिक मातमी जुलूस मशी करते हुए अज़ाखाना ज़हरा पहुंचे, जहाँ मजलिस इज़ा मुनक्किद हुई। मजलिस इज़ा से इलामा अख्तर मशहदी और मौलाना अल्लाह बख्श मंगरी ने खिताब किया, जबकि आमिर राहो और हुमैर अली खान ने सोदो सलाम पेश किया। अज़ाखाना ज़हरा में मोमिनीन के लिए लंगर न्याज का एहतमाम किया गया। मजलिस इज़ा के दौरान मुकर्ररीन ने ईरान और इराक जाने वाले ज़ायरीन के पैदल जाने पर सख्त पाबंदी के खिलाफ सख्त अल्फाज में मुज़म्मत की। इनका ये कहना था कि हुकूमत का यह कदम मज़हबी आज़ादी पर हमला है। इन्होंने मुतालबा किया कि ईरान और इराक जाने वाले ज़ायरीन के पैदल सफर पर आयद पाबंदी को खत्म किया जाए। डेरा इस्माइल खान के दुराबन बाईपास की बात करते चलें, जहाँ पर नामालूम मुसल्लह अफराद की जानिब से एक साइज एहलकारों पर हमला कर दिया गया। सलीम जावेद ऐवान की रिपोर्ट के मुताबिक दुराबन बाईपास मुफ्ती महमूद हॉस्पिटल के करीब हाशिम होटल पर नामालूम मुसल्लह अफराद ने एक्साइज एहलकारों पर नाश्ता करने के दौरान फायरिंग की। नतीजे में 2 एहलकार मौका पर ही दम तोड़ गए, जबकि होटल मालिक हाशिम भी फायरिंग की जद में आ गया, जिसको जख्मी हालत में मुफ्ती महमूद हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। राजनपुर का रुख करते चले, जहाँ पर जेरे तमीर टोल प्लाजा के अमले की जानिब से ड्राइवरों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जाम इम्तियाज की रिपोर्ट के मुताबिक इंडस हाईवे पर जुगन खान पंप के करीब जेरे तमीर टोल प्लाजा पर मुबैना तौर पर अमले की जानिब से डंडों के तौर पर जबरदस्ती टोल फीस वसूल करने और ट्रक ड्राइवरों पर तशद्दुद के वाक़यात रिपोर्ट हुए। एनी शाहिदीन के मुताबिक टोल प्लाजा अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर फाल न हुआ, तहम अमला जबरदस्ती गाड़ियों को रोक कर रकम वसूल कर रहा है। इस दौरान मुज़ाहमत करने वाले ड्राइवर्स को मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुकामी ट्रांसपोर्टर्स ने कहा कि गैर कानूनी अमल न सिर्फ इनके मुआशी नुकसान का बायस है, बल्कि शाहरा पर खौफ व हिरास की फिजा भी कायम कर रहा है। शहरियों और ट्रांसपोर्टर्स ने जिला इंतजामिया और हाईवे हुकाम से फौरी नोटिस लेने, मुलव्विस अनासर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए N24 न्यूज हिस्ट्री, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर वक्त अपने हिस्सा।